हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूर फेट के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से ही मेरे यहाँ बारिश हो रही है, तो वीडियो में आवाज़ आ सकती है, उसके लिए सॉरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंस मुंह पर अटैक करने वाले थे और विंग को एक आइडिया आया था, इसीलिए वो गुस्सुके से एक लीडर को अरेस्ट करने के लिए घुस आया था। लेकिन आने के बाद उसे पता चला था कि गुस्सुके से एक लीडर वहाँ पर है ही नहीं। तो आइए देखते हैं आगे। विंग को एक आइडिया आता है और वो एक तरफ जाने लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो? लेंची ने पूछा। विंग ने कोई उत्तर नहीं दिया और न ही वो पीछे मुड़ा। उसने एक लैंड डिस्पल को देखा जो वहाँ डरा हुआ खड़ा था। लैन वांगजी कहाँ है? वूजियान ने पूछा। वो लैंड डिस्पल डर जाता है। वो वूजियान की तरफ देखता है क्योंकि जियांग सेना ने पूरे क्लाउड से उसको घेर रखा था। लाइब्रेरी पवेलियन, लैंड डिस्पल ने कहा। अचानक लैन सुचेन वहाँ आ जाते हैं और वे वूजियान को देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? लैन सुचेन ने पूछा। लाइब्रेरी कहाँ है? वूजियान ने पूछा। तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? लेन ने पूछा। क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय वांगजी लाइब्रेरी में होता है। उन्हें वांगजी की चिंता हो रही थी। टेल मी, नहीं तो तुम अपने डिसिपल्स की डेड बॉडीज को देखोगे, वूजियान ने कहा। लेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठियाँ बींच ली और वूजियान को लाइब्रेरी पवेलियन की तरफ ले गए। वांगजी लाइब्रेरी के अंदर बुक रीड करते हुए मोतियों की एक माला से खेल रहा था। लेकिन अचानक उस नेकलेस का धागा टूट जाता है और मोती चारों तरफ फैल जाते हैं। वांगजी तुरंत उठता है, बुक को बंद करता है और मोतियों को ढूंढने लगता है। अरे नहीं, शिचेनगा ने मुझे ये पर्ल नेकलेस गिफ्ट दिया था और मैंने इसे तोड़ दिया, वांगजी सोचता है और गिल्ट फील करने लगता है। वांगजी ने पहले उन मोतियों को उठाया जो आसानी से दिख रहे थे। फिर उसने उनको ढूंढना स्टार्ट किया जो टेबल के नीचे चले गए थे। वांगजी उस टेबल के सामने गया जो दरवाजे के पास थी। फिर अपने घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों को फ्लोर पर रख लिया। वांगजी ने अपने फोरहेड को फ्लोर पर रखा और टेबल के नीचे से मोती को देखा। वांगजी ने अपने हाथ को टेबल के नीचे स्लाइड किया और पर्ल को टच किया, लेकिन वांगजी की फिंगर से वो पर्ल डोर के पास चला गया। वांगजी डोर की तरफ बेबी की तरह क्रॉल करते हुए जाने लगा, लेकिन अचानक उसने ब्लैक एंड रेड रोब्स देखे जिन्होंने ब्लैक शूज़ को हाइड कर रखा था। वांगजी ने अपने फेस को उठाया और आंखों को तिरछा किया। वूजियान डोर पर खड़ा होकर अपनी आर्म्स को क्रॉस करके वांगजी के चाइल्डिश बिहेवियर को देख रहा था। वांगजी को ये बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ। उसने तुरंत पर्ल को लिया और खड़ा हो गया। ये वांगजी और वूजियान की पहली मुलाकात थी। वांगजी और विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। वांगजी को एम्बैरेसिंग फील हुआ, इसीलिए उसने अपने भाई की तरफ देखा जो साइड में खड़ा था। विंग ने वांगजी को सिर से पैर तक ध्यान से ऑब्जर्व किया और लेन चुचेन की तरफ देखा। सो क्या ये लेन वांगजी है? वूजियान ने पूछा। लेन चुचेन ने नोट किया और वज्रली वांगजी की तरफ देखा और उसके पास चले गए। वांगजी, ये राजकुमार वी है, लेन चुचेन ने कहा। वांगजी ने नोट किया और वूजियान को ग्रीट किया, उसके सामने बो किया। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द ही युन्मो पहुंचना है, वूजियान ने रफ वॉइस में कहा। वांगजी ने संदेह भरी निगाहों से वूजियान की तरफ देखा। लेन चुचेन ने वांगजी के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। वी वूजियान, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वेन से बात करूँगा, वो हमारी बात मानेंगे। लेकिन
लेन शिचेन अपनी बात को कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन हमें गारंटी कौन देगा? पहले ही हम वेन से कई प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। लेन क्लैन के लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। जब हम एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना लेंगे और हम उनसे लड़ने के काबिल हो जाएंगे, तो मैं आपके भाई को वापस लौटा दूंगा, विंग ने कोल्डली कहा। वांग जी कंफ्यूज हो गया। उसने शिचेन की तरफ देखा। ब्रदर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में पूछा। लेन शिचेन टेंस्ड हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वांग जी को पता चलेगा कि वो जियान उसे अपने साथ युनमंग ले जाना चाहता है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन कैसे भी शिचेन ने वांग जी को सब कुछ बता दिया। वांग जी ने अपने सिर को झुका लिया। उसने अपने फेथ के बारे में सोचा और लेन शिचेन की तरफ देखा। ब्रदर, क्या इनके साथ जाना कंपलसरी है? वांग जी ने साइन लैंग्वेज में पूछा। ये कंपलसरी है, नहीं तो ये हम पे अटैक कर देंगे। इन्होंने पूरे क्लाउड रिसोर्सेज को घेर रखा है। हमारे पास भागने का भी कोई चांस नहीं है, लेन शिचेन ने कहा। वांग जी वरीड हो गया। उसने वुजियान की तरफ देखा, जो ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा था। जाओ और अपना सामान पैक करो, तुम्हारे पास 10 मिनट है। वांग जी ने अपना सिर नोट किया और जिंगशी की तरफ चला गया। विंग और लेन शिचेन भी लाइब्रेरी पवेलियन से बाहर आ गए और ग्राउंड पे खड़े हो गए। वो दोनों वांग जी का वेट करने लगे। वांग जी जिंगशी के अंदर गया। वो जल्दी अपना नेसेसरी स्टफ और क्लोथ्स पैक करने लगा। वांग जी डोर के पास रुका और थोड़ी देर वो वहीं रुका। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आई होप विंग मुझे जल्द ही रिलीज कर दे। मैं बस गेस कर सकता हूँ, वांग जी ने डीप ब्रीथ लेते हुए सोचा और बाहर आ गया। उसने अपने रेबिट्स की तरफ देखा। मैं शिचेन गा से बोल दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखे, वांग जी ने सोचा और रेबिट्स के हेड को पैट किया। वांग जी गार्डन में आया, जहाँ उसके ब्रदर और वुजियान अपनी सेना के साथ खड़े थे। वांग जी शिचेन के सामने आया और उसे बो किया। लेन शिचेन ने वांग जी के हाथों को पकड़ लिया। बस कुछ हफ्ते, उसके बाद तुम वापस गुस्सो आ जाओगे, लेन शिचेन ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। ब्रदर, मेरे रेबिट्स का ध्यान रखना, वांग जी ने कहा। ओके, लेन शिचेन ने कहा और वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने भी हक बैक किया। वो 2 मिनट तक ऐसे ही रहते हैं। बहुत हुआ, वुजियान ने कहा। वांग जी और शिचेन ने हक को ब्रेक किया। वांग जी धीरे विंग की तरफ चला गया। विंग ने मुड़कर नहीं देखा। उसने वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया। वांग जी भी धीरे विंग को फॉलो करने लगा। जिंगछा ने देखा कि विंग वांग जी के साथ उनकी तरफ ही आ रहा है। ये घर लौटने का समय है, विंग ने कहा। जिंगछा ने कहा। लेन शिचेन ने जिंगछा की तरफ स्माइल किया। जियांग चेंग को लेन शिचेन की आंखें खुद पर फील हुई। उसने अपनी आंखों को रोल किया और लेन शिचेन की तरफ ग्लेयर किया। जियांग वाइयन, प्लीज़ मेरे भाई का ध्यान रखना। वो बोल नहीं सकता। कुछ हफ्तों के लिए वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेन शिचेन ने कहा। ओके, और अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे भाई के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। लेन शिचेन ने अपना सिर नोट किया। विंग और जिंगछा अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत गुस्सों से जाना स्टार्ट कर दिया। कुछ गार्ड्स ने वांग जी को घेर रखा था ताकि वो भाग न सके। लेन शिचेन बस अपने भाई को ट्विन प्राइड ऑफ युनमक के साथ जाते देख सकते थे। वांग जी, वुजियान, जियांग चेंग उनकी आर्मी के साथ क्लाउड स्टेशन से बाहर आ गए। काई टाउन में विंग एंड जियांग चेंग ने आज रात यहीं
एक इन में रुकने का डिसाइड किया। वो लोग एक इन में गए और रूम के लिए पूछा। इनके ओनर ने उन्हें रहने के लिए रूम्स दिए, लेकिन रूम्स लिमिटेड थे। वेइंग एंड कुछ सोल्जर को उस इन में रूम नहीं मिला, जबकि एक रूम में 2 लोग रुक रहे थे। जंगछा एक जियांग सोल्जर के साथ रुक रहा था। उस इन के मालिक ने बताया कि उन्हें दूसरे इन में रुकना होगा, यहाँ रूम की शॉर्टेज है। अचानक जंगछा ने ये सुन लिया कि विवुजियान, वांगजी और कुछ सोल्जर के लिए रूम नहीं है। विवुजियान, तुम मेरे रूम में रह सकते हो, मैं कोई दूसरा इन देख लूँगा, जियांगचेंग ने कहा। इट्स ओके जियांगचेंग, तुम आराम करो, तुम थक गए होंगे। समझने की कोशिश करो, जाओ और आराम करो, मैं पास के इन में रूम देख लूँगा, वेइंग ने कहा। लेकिन अपना ध्यान रखना, जियांगचेंग ने कहा। वेइंग ने जवाब दिया और स्माइल किया। यह पहली बार था जब वांगजी ने वेइंग को स्माइल करते हुए देखा। उसने वेइंग के फेस को देखा, लेकिन तुरंत उसे इग्नोर कर दिया। वेइंग बाहर आया और इनके चारों तरफ देखा। वह कुछ दूर गया और उसे एक इन मिल गया। उसने तुरंत जियांगचेंग एंड सोल्जर को इन्फॉर्म किया। उसने वांगजी और कुछ सोल्जर दूसरे इन में चले गए। रूम्स कम थे, इसलिए 2 लोगों को एक रूम में रुकना पड़ा। वेइंग रूम में अकेला रहना चाहता था, लेकिन उसके साथ वांगजी भी था। वेइंग वांगजी को अपने साथ अपने रूम में ले आया। वांगजी एक टेबल के पास शांति से बैठ गया। वेइंग रूम से बाहर आया और सबके लिए फूड ऑर्डर किया। लगभग आधे घंटे बाद वेइंग 2 फूड प्लेट्स के साथ रूम में आया। उसने अपने पैर से डोर क्लोज किया। वेइंग ने फूड प्लेट्स को टेबल पर रखा। उसने अपने रोब से एम्प्रेस स्माइल के 2 जार निकाले और टेबल पर रख दिया। वेइंग वांगजी के साथ बैठ गया। तुम खाना शुरू कर सकते हो, वेइंग ने कहा। वांगजी ने फूड की तरफ देखा। वो फूड स्पाइसी लग रहा था। वांगजी ने चॉपस्टिक्स उठाई और एक बाइट लिया। अचानक ही वांगजी का फेस रेड हो गया। उसने चॉपस्टिक को प्लेट में रख दिया। वेइंग ने वांगजी की तरफ कोल्डली ग्लेर किया। वांगजी ने अपने लिए कप में पानी डाला और पी गया, लेकिन अभी भी उसे अपने माउथ में तीखापन फील हो रहा था। वांगजी ने फिर से एक कप ऑफ वाटर ख़त्म कर दिया। क्या? वुजियान ने कहा। यह बहुत स्पाइसी है, मैं इसे नहीं खा सकता, वांगजी ने साइन लैंग्वेज में कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जो भी तुम कर रहे हो, ये बोलकर वो अपना खाना खाना फिर से स्टार्ट कर देता है। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और आपको क्या लगता है, क्या वांगी वेइंग को समझा पाएगा कि वो स्पाइसी फूड नहीं खाता या फिर उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। तो जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये FF कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।